नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के कारक और मारक ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि उस कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं और उस कुंडली के मारक ग्रह कौन से हैं। और जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, कारक ग्रह वो होते हैं जो उस कुंडली के सबसे अच्छे योग कारक ग्रह होते हैं, जो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। और इसके ठीक विपरीत मारक ग्रह वो होते हैं जो उस कुंडली के लिए अच्छे फल देने वाले नहीं होते। और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सभी 12 लग्नों में कौन से वो ग्रह होते हैं जो उनके लिए योग कारक होते हैं और वो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो उस कुंडली के लिए मारक की तरह काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मारक और कारक ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें कुंडली के कारक ग्रहों की, तो इन्हें हम योग कारक ग्रह भी कह सकते हैं। और ये कुंडली के वो ग्रह होते हैं जो हमें काफ़ी अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं और इन्हीं की सहायता से हमारी कुंडली में राजयोग बनता है। और ये ग्रह कौन से होते हैं? तो देखिए, जो कारक ग्रह हैं वो केंद्र के स्वामी हो सकते हैं, त्रिकोण के स्वामी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ज़्यादातर शुभ फल ही प्रदान करते हैं। और इनमें से भी यदि हम बात करें त्रिकोण के स्वामी की, त्रिकोण के स्वामियों का मतलब पहले भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामियों की, तो ये हमेशा ही शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो यदि कोई ग्रह त्रिकोण का भी स्वामी है लेकिन वो त्रिक भावों का भी स्वामी हो जाता है, त्रिक भाव का मतलब छठवें, आठवें या 12वें भाव का, तो ऐसी स्थिति में भी उस ग्रह को हमेशा पॉजिटिव या योग कारक ग्रह ही माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष में त्रिकोण के स्वामी को हमेशा ही अच्छा फल देने वाला ही माना जाता है। इसीलिए किसी भी कुंडली का अध्ययन करते समय जब भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह कारक ग्रह हो सकता है, तो हमें सबसे पहले त्रिकोण के स्वामी को देख लेना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी ही हमेशा ही हर कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करें मारक ग्रहों की, तो मारक ग्रह कई तरह से बन सकते हैं। मारक ग्रह वो होते हैं जो व्यक्ति को तकलीफ देते हैं। अब वो तकलीफ किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो। किसी भी कुंडली में जो भी ग्रह उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है उसे मारक ग्रह कहा जाता है। और इसी तरह से जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव से उस व्यक्ति की आयु का निर्धारण किया जाता है। और जैसा कि हम सब ये भी जानते हैं कि किसी भी कुंडली के 12वें भाव से और किसी भी भाव से उसके 12वें भाव से व्यय का निर्धारण किया जाता है। तो यदि हम बात करें मारक भाव की, तो जैसा कि हम देख पाएंगे, अष्टम भाव जो कि आयु का भाव रहता है, उससे 12वां भाव कहला जाएगा सप्तम भाव, जो कि आयु का व्यय भाव कहला जाएगा। इसीलिए सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी को मार्केश कहा जाता है। इसी तरह से तीसरे भाव से भी आयु का ही निर्धारण किया जाता है और तीसरे भाव से 12वां भाव, इसका मतलब तीसरे भाव का व्यय भाव हो जाएगा दूसरा भाव। और इसी के कारण दूसरे भाव को भी मारक भाव ही कहा जाता है और दूसरे भाव के स्वामी ग्रह को भी मारक ग्रह ही कहा जाता है। तो ये तो हो गई कारक ग्रह और मारक ग्रह की एक जनरल बातें। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग 12 लग्नों के लिए वो कौन से ग्रह होते हैं जो उनके लिए कारक ग्रह होते हैं और वो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो उनके लिए मारक ग्रह होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक दृष्टिकोण और देखने को मिलता है। जब भी हम कारक और मारक ग्रहों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, जो कि होती है उन ग्रहों की मित्रता या शत्रुता। तो जब भी हम किसी भी लग्न के लिए कारक ग्रहों की बातें करते हैं तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि उस लग्न के स्वामी ग्रह के ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो उसके नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं और उस लग्न के स्वामी ग्रह के ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो उस लग्नेश के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। और इन्हीं के आधार पर सभी 12 लग्नों के अलग अलग कारक और मारक ग्रह कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें मेष लग्न की, तो मेष लग्न के लिए यदि हम सबसे अच्छे कारक ग्रहों की बात करें तो वो हो जाते हैं स्वयं मंगल देवता और बृहस्पति देवता। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं,
मेष लग्न में बृहस्पति देवता नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि त्रिकोण का भाव कहलाता है। इसलिए बृहस्पति देवता मेष लग्न की कुंडली में योग कारक हो जाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बृहस्पति देवता मंगल देवता के नैसर्गिक मित्र भी हैं। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता और मंगल देवता स्वयं सबसे अच्छे योग कारक प्लैनेट्स हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें मारक प्लैनेट्स की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मेष लग्न के लिए दूसरे और सातवें, जो कि मारक भाव कहलाते हैं, इन दोनों ही भाव का स्वामी शुक्र देवता हो जाते हैं। और इसी के कारण मेष लग्न की कुंडली में शुक्र देवता सबसे ज़्यादा मारक ग्रह हो जाते हैं। और इसी तरह से शनि देवता और बुध देवता को भी मेष लग्न की कुंडली में मारक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें वृषभ लग्न की कुंडली की, जिसके लग्नेश स्वयं शुक्र देवता हो जाते हैं, इसी के कारण वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह स्वयं शुक्र देवता हो जाते हैं। और इसके बाद सबसे अच्छे योग कारक ग्रह बुध देवता हो जाते हैं, क्योंकि बुध देवता पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र देवता के नैसर्गिक मित्र भी हैं। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र ये दोनों ही सबसे ज़्यादा योग कारक, या हम कह सकते हैं कारक ग्रह हो जाते हैं। और यदि हम बात करें वृषभ लग्न के लिए मारक ग्रहों की, तो वृषभ लग्न के लिए मंगल देवता और गुरु देवता सबसे ज़्यादा मारक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न में मंगल देवता सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति देवता अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इसीलिए वृषभ लग्न में ये दोनों ग्रह मारक माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मिथुन लग्न की कुंडली की, तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बुध और शुक्र ये दोनों ही ग्रह सबसे ज़्यादा योग कारक, या हम ये कह सकते हैं कि कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध स्वयं लग्नेश होता है। और यदि हम बात करें शुक्र देवता की, तो शुक्र देवता पंचम भाव के स्वामी कहलाते हैं, जो कि एक त्रिकोण का भाव है। साथ ही साथ शुक्र देवता नैसर्गिक रूप से बुध के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं। इसीलिए भी शुक्र देवता मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और यदि हम बात करें मारक ग्रहों की, तो मिथुन लग्न की कुंडली में भी बृहस्पति और मंगल को मारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और यदि हम बात करें मंगल देवता की, तो मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल छठवें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। और देखिए 11वां भाव भी मारक भाव ही कहा जाता है, इसीलिए 11वें भाव के स्वामी को भी हल्का सा मारक होने का दोष लगता है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल देवता भी मारक ग्रह की तरह काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कर्क लग्न की कुंडली की, तो कर्क लग्न की कुंडली में स्वयं चंद्र देवता और मंगल देवता ये दोनों ही ग्रह उस कुंडली के सबसे ज़्यादा योग कारक, या हम कह सकते हैं कारक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल देवता पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि एक त्रिकोण का भाव होता है। और जैसा कि हमने देखा, त्रिकोण के स्वामी हमेशा ही शुभ फल ही प्रदान करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगल देवता चंद्र देवता से नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं। इसीलिए कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र देवता के अलावा मंगल देवता भी काफ़ी ज़्यादा कारक ग्रह माने जाते हैं। और यदि बात करें मारक ग्रहों की, तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि देवता, जो कि सप्तम और अष्टम दोनों ही भाव के स्वामी रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा मारक माने जाते हैं। साथ ही साथ बुध देवता, जो कि तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, वो कर्क लग्न की कुंडली में मारक ग्रह माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सिंह लग्न की कुंडली में, तो सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देवता सबसे ज़्यादा कारक और योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और यदि हम बात करें मारक ग्रहों की, तो सिंह लग्न की कुंडली में शनि, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह काफ़ी ज़्यादा मारक माने जाते हैं। इसका मतलब सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देवता को ही अच्छा और कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता, जो कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, इनको भी हम अच्छा कारक ग्रह कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। इसके बाद यदि हम बात करें कन्या लग्न की कुंडली की, जिसके स्वामी स्वयं बुध देवता होते हैं, तो कन्या लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र देवता, शुक्र यहाँ पर नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और बुध देवता से नैसर्गिक मित्रता का भाव भी रखते हैं। इसीलिए कन्या लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र ये दो काफ़ी ज़्यादा योग कारक प्लैनेट्स रहते हैं, या कारक प्लैनेट्स कहलाते हैं। और यदि हम बात करें मारक ग्रहों की, तो मंगल, गुरु और चंद्रमा ये तीनों ही ग्रह
कन्या लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह की तरह काम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तुला लग्न की, तो तुला लग्न के स्वामी शुक्र और इसके परम मित्र जो कि होते हैं बुध देवता, ये दोनों ग्रह तुला लग्न के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक या हम कह सकते हैं कारक ग्रह की तरह काम करते हैं। और यदि हम बात करें तुला लग्न के लिए इसके मारक ग्रह की, तो तुला लग्न के लिए मंगल और बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मारक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि एक सप्तम का स्वामी होता है और दूसरा तीसरे भाव का स्वामी रहता है, इसीलिए ये दोनों ग्रह मारक माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें वृश्चिक लग्न की कुंडली की, तो वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा कारक ग्रह माने जाते हैं। और यदि हम बात करें वृश्चिक लग्न की कुंडली के मारक ग्रहों की, तो ये होते हैं बुध, शुक्र और शनि, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह की तरह काम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें धनु लग्न की कुंडली की, तो धनु लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश बृहस्पति, पंचम भाव का स्वामी मंगल और नवम भाव का स्वामी सूर्य, ये तीनों ही ग्रह योग कारक या हम ये कह सकते हैं कि कारक ग्रह की तरह काम करते हैं। और यदि हम बात करें धनु लग्न की कुंडली के लिए उसके मारक ग्रह की, तो धनु लग्न के लिए भी बुध, शुक्र और शनि ये तीन ग्रह काफ़ी ज़्यादा मारक होते हैं और मारक की तरह काम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मकर लग्न की कुंडली की, तो मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि, पंचमेश शुक्र और नवमेश बुध, ये तीन ग्रह कारक ग्रह की तरह काम करते हैं। और यदि हम बात करें मारक ग्रहों की, तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये तीन ग्रह मकर लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह की तरह काम करते हैं। अब यदि हम बात करें कुंभ लग्न की कुंडली की, तो कुंभ लग्न की कुंडली में भी शनि, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह सबसे ज़्यादा योग कारक रहते हैं या इस लग्न के लिए कारक ग्रह कहलाते हैं। और यदि हम बात करें मारक ग्रहों की, तो बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये तीन ग्रह कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह की तरह काम करते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें मीन लग्न की कुंडली की, तो मीन लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश बृहस्पति, पंचमेश चंद्रमा और नवमेश मंगल, ये तीन ग्रह सबसे ज़्यादा योग कारक रहते हैं। और यदि हम बात करें मीन लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रहों की, तो मीन लग्न की कुंडली के लिए बुध, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह सबसे ज़्यादा मारक ग्रह की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सभी 12 लग्नों के लिए कौन से ग्रह कारक ग्रह कहलाते हैं और कौन से ग्रह मारक ग्रह कहलाते हैं। लेकिन देखिए, ये एक थंब रूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुंडली में कई सारे योग मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ऐसा मारक ग्रह जो कि अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मारक प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और वो उस स्थिति में शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इसी तरह से यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई मारक ग्रह है, लेकिन उसी मारक ग्रह के द्वारा उस कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं पंच महापुरुष राजयोग सबसे बड़े राजयोगों में से एक है, तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में वो जो मारक ग्रह है वो मारक की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि अब वो ग्रह उस कुंडली के लिए सबसे बड़ा योग कारक ग्रह हो गया है। लेकिन इसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। यदि किसी की कुंडली में कोई कारक ग्रह कुंडली के त्रिक भावों में चला जाता है, त्रिक भावों का मतलब 6वें, 8वें या 12वें भाव में, जो कि अशुभ फल प्रदान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो कारक ग्रह जिसे कुंडली में शुभ परिणाम देना था वो अब काफ़ी ज़्यादा अशुभ परिणाम देने वाला हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में अब वो ग्रह उस कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं कहला जाएगा। और इस तरह से अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग कारक और मारक ग्रह अपना अपना फल प्रदान कर सकते हैं, और इस तरह से हम किसी भी कुंडली में कारक और मारक ग्रहों की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जहां हमने सभी 12 लग्नों के लिए कारक और मारक ग्रहों के बारे में समझा। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।